हेलो स्टूडेंट, +2 क्लास की इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर बिहेवियर और कंज्यूमर बजट के नाम से। इसमें हमने बताया था कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, क्योंकि कंज्यूमर के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्केर्स होते हैं और उन स्केयर रिसोर्सेज की मदद से वो कैसे अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को अचीव कर सकता है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक लॉ के बारे में। लॉ मतलब एक तरह से जो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं उन्होंने ये लॉ बना रखा है जो कि हर जगह एप्लीकेबल होता है, जिसको कहते हैं लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कंज्यूमर प्रेफरेंस। लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो, इस जो लॉ में हम पढ़ेंगे कि दो प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो कम करेगा कंज्यूमर, दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ कर देगा। धीरे धीरे वो एक प्रोडक्ट की डिमांड को कम करता चलेगा और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज़ करता चलेगा, जिससे वो उसको जो प्रोडक्ट है वो एक प्रोडक्ट त्यागेगा, एक प्रोडक्ट को प्राप्त करेगा। और जिस रेट से वो किसी प्रोडक्ट को छोड़ेगा और किसी प्रोडक्ट को लेगा, उसी रेट को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, एक एग्जांपल गिवन है, डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज के कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन नंबर ए में दे रखा है, एक एप्पल लेता है वो 10 ऑरेंज लेता है। बी कॉम्बिनेशन में एप्पल की क्वांटिटी बढ़ा रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटी को कम कर रहा है। तो एप्पल की क्वांटिटी 1 बढ़ा रहा है, ऑरेंज की क्वांटिटी 7 कर दी उसने, मतलब 3 उसने ऑरेंज छोड़ दिए एक एप्पल प्राप्त करने के लिए। तो इनका जो रेट हो गया वो 3:1 की रेशो में हो गया, मतलब 3 ऑरेंज के बदले में एक एप्पल को वो प्राप्त कर रहा है। ऐसे ही सी कॉम्बिनेशन में देखिए, एक एप्पल और ले रहा है और ऑरेंज कितने छोड़ रहा है, वो 2 छोड़ रहा है अब की बार, मतलब 2:1 का रेशो हो गया। और डी कॉम्बिनेशन में एक एप्पल ले रहा है और ऑरेंज सिर्फ एक ही छोड़ रहा है, तो रेशो क्या हो गया, 1:1। इसी को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब जो रेट है वो कम होता जा रहा है। देखो, 3:1 का रेशो था, फिर 2:1 का रेशो हो गया, फिर 1:1 का रेशो हो गया। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। और यही लो है कि हम अगर एक प्रोडक्ट को धीरे धीरे त्यागते रहते हैं दूसरे प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए, तो हम जिस रेट से उसको त्यागते हैं, छोड़ते हैं प्रोडक्ट को, वो रेट धीरे धीरे कम होता रहता है। एक्चुअल में ऐसा होता है। तो यही आपको लो पढ़ना है, ठीक है। इसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को एक ही चीज़ से दिखाया गया है। इंडिफरेंस कर्व, जो ये आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इसी कर्व की मदद से। इंडिफरेंस कर्व एक तरह की कर्व होती है जो 2 प्रोडक्ट के बारे में सिचुएशन को, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को शो करती है। इस तरह की कर्व को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। ये जो कर्व होती है ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है, मतलब इसका जो मुंह होता है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ की तरफ खुला हुआ होता है, तो इसको कन्वेक्स टू ओरिजिन कहा जाता है। आपको एक तरफ एप्पल दे रखे हैं एक्स एक्सिस पे, एक तरफ ऑरेंजेस दे रखे हैं। जो अभी हमने टेबल पढ़ी है उसी की कर्व बना रखी है। तो ये जो कर्व आपके सामने तैयार होके आई है, ये वाली कर्व, तो इसी को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। बस इसको एक्सप्लेन करना है। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट टेबल विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। फॉर एग्जाम्पल, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टेबल 2 इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो टेबल नंबर 2 में आपको शो हो रहा था, तो ये आपको पूरा डायग्राम बना के शो कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व बना रखी है अलग अलग टाइप की, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं वो शो कर रखी हैं। मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। फर्स्ट, इसकी प्रॉपर्टी का मतलब इसकी विशेषताएं हैं। इंडिफरेंस कर्व नार नेगेटिवली स्लोप और दे स्लोप डाउनवर्ड। जो इंडिफरेंस कर्व होती है इसका स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ जाती है इंडिफरेंस कर्व। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, तो ये आपको लिखना है। इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कन्वेक्स मैंने बताया था कि इसका जो मुंह होता है वो ओरिजिन से दूसरी तरफ ओपन होता है ऐसे, और एक कनकेव होती है कन्वेक्स। ये तो कन्वेक्स है, और कनकेव ऐसे होती है, ठीक है।
तो ये आपको पढ़ना है। इंडिफरेंस कर्व नेवर टच टू इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो ईच अदर को कट नहीं करती, मतलब जो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व होंगी अलग अलग प्रोडक्ट की, तो वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। 4 पॉइंट है, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितनी ज़्यादा जो डिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व ऊपर की तरफ होगी, उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी उतना ही होगा। जैसे आपको 3 कर्व दे रखी हैं, जैसे ये ऊपर वाली है, इसका ऊपर वाली का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ये ज़्यादा है, बीच वाली का कम है और नीचे वाली का उससे थोड़ा सा कम है। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व टचेज नाइदर एक्स एक्सिस नोर वाई एक्सिस। कभी भी इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं करती, क्योंकि कभी भी आप ऐसा नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट का जो हम डिमांड है उसको 0 कर दोगे, दूसरे की ज़्यादा बढ़ा दोगे। इंडिफरेंस कर्व में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ द अबव टूल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जो टूल्स हैं, ये बस आपको टॉपिक नहीं करना, इंडिफरेंस कर्व तक ही करना था। तो ये आपका जो 3rd चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। जिस बच्चे ने ये चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो ध्यान से देख लेंगे। इस चैप्टर में हमने पिछली वीडियो ज़रूर देखें। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है अलग अलग सिचुएशन में, उसको डिमांड के अकॉर्डिंग या उसकी लेवल के अकॉर्डिंग वो कैसे काम करता है, वो हमने पढ़ा था। उसके पहले हमने उससे कंज्यूमर बजट के बारे में पढ़ा था कि एक कॉम्बिनेशन शो करता है जिसमें बजट शो करता है, कंज्यूमर बजट। उसके बाद हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, इंडिफरेंस कर्व के पार्ट क्या होते हैं, ये चीज़ें भी पढ़ी थी हमने इंडिफरेंस कर्व के बारे में। तो आज हमने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ी हैं। तो जिस बच्चे ने पुराना लेसन नहीं देखा, पिछला चैप्टर नहीं देखा, वो ध्यान से देख लें। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।